बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे किन किन तारीखों में पैदा होने वालों की सरकारी नौकरी लगने वाली। याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ हम सरकारी नौकरी की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम प्राइवेट जॉब की भी बात करेंगे, सेमी प्राइवेट जॉब की भी बात करेंगे और 50,000 से ऊपर सैलरी लेने वालों के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये 8 लाख 10 लाख से भी सैलरी ऊपर जा सकती है। यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट जॉब, तीनों तरीके की जॉब्स की आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर पर अपनी तारीख पैदाइश के ज़रिए से आप खुद निकाल पाओगे, हमारे साथ आप खुद निकालोगे कि कैसे आप मालूम कर सकोगे कि आपकी जॉब लगनी है या नहीं लगनी है। कोई सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हु विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एरीज से लेके पाइसेस तक बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। न्यूमरोलॉजी में एक टर्म यूज होता है लो शो ग्रिड। हम लो शो ग्रिड की मदद से आज कैलकुलेट करेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट या सेमी प्राइवेट में अच्छी तगड़ी सैलरी, यानी प्राइवेट है या सेमी नीम सरकारी, इस किस्म की जॉब्स के अंदर भी तगड़ी सैलरी लेते हुए, यानी 30,000 40,000 की हम बात नहीं कर रहे, 50,000 से स्टार्ट लेके ऑनवर्ड्स लाखों में जो जॉब जाती है वो सैलरी की हम बात कर रहे हैं। ये जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप खुद हमारे साथ कैलकुलेट करेंगे और कमेंट्स में बताओगे कि आपको समझ आया नहीं आया। वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। आप खुद बोलेंगे कि आप अपनी फिंगर टिप्स पे इसको कैलकुलेट कर पाओगे। लो शो ग्रिड की मदद से हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो गौर से वीडियो को देखिएगा। मेरे एक दोस्त का बेटा, उसका डेट ऑफ बर्थ आज आपके सामने रख रहा हूँ, 14/5/1989। 14 डे है, आप सब जानते हैं, 5 जो है इसका मंथ है और 1989 उसकी पैदाइश का ईयर है। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इसकी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग सकेगी या नहीं लग सकेगी, या कोई सेमी प्राइवेट जॉब या जो नीम सरकारी जैसे कहते हैं उसके अंदर भी अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने डेट आ रही है 14/5/1989। सबसे पहले इसका डे यानी कि 14 को हम कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में डे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो 1+4 जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये होता है 5। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया। इससे पहले कि हम आपको मजीद आगे बढ़ाएं, लो शो ग्रिड जो आपके सामने इस वक्त आ रहा है, लो शो ग्रिड, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या चीज़। लो शो ग्रिड ये 9 सैयारों का एक ग्रिड माना जाता है, यानी कि जो 9 सैयारे हैं, 9 प्लैनेट्स या 9 ग्रह हैं, उनका ये ग्रिड बनता है जिसको हम लो शो ग्रिड बोलते हैं। और इसके अंदर 9 के 9 सैयारों की आप नाम देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें 4 नंबर पे राहु का नाम लिखा हुआ है, जबकि 9 नंबर पे आप जो है, इसमें इंग्लिश में भी हमने जो ग्रिड आपको शो किया इंग्लिश में, क्या हम आपको उसको हिंदी में, उर्दू में भी उसके नाम आपको शो कर रहे हैं। इस तरह 9 नंबर पे अगर आप देखें तो ये आता है मंगल यानी मार्स। 9 नंबर पे मार्स है, जबकि 2 नंबर अगर आप देखें तो यह चंद्र यानी कि चांद का ये नंबर माना जाता है। 2 नंबर मून का या चांद का नंबर। इसी तरह 3 नंबर है गुरु का मतलब हो गया जुपिटर, तो ये जुपिटर का नंबर है। इसी तरह 5 नंबर बुध का माना जाता है, यानी कि बुध आप सब जानते हैं मर्क्यूरी को कहते हैं। और 7 नंबर यानी 7 नंबर होता है केतु का। इसी तरह से 8 नंबर होता है शनि का, शनि यानी सैटर्न, और आप सब जानते हैं ये साल शनि का साल है 8 नंबर का। और शनि इज मनी, हर ज़ोडिक साइन अच्छा पैसा कमाने वाला है, अच्छा पैसा बनाने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी जनवरी चल रहा है, तो अच्छा पैसा आएगा, हर एक को अपने हिसाब से पैसा मिलेगा। आज चूंकि गवर्नमेंट जॉब के हवाले से बात करनी, तो आज उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं कि कैसे निकालेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगनी है या नहीं लगनी। अब 1 नंबर पे अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे सूर्य यानी सन को माना जाता है, सन का नंबर ये गिना जाता है नंबर 1 पे। और 6 नंबर जो है वो शुक्र का यानी कि वीनस का, जो रोमांस का तड़का लगाने वाला, मोहब्बत बांटने वाला सैयारा माना जाता है। यानी आपके लिए जो एक इंटीमेसी का जो जज्बा पैदा करना, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में एक बूस्टर का काम करना, ये सब करना। तो ये 9 के 9 सैयारों का ग्रिड है जिसको हम लो शो ग्रिड बोलते हैं। और इस तमाम के नाम हमने आपको बता दिए, तो इसको जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे कि अभी हमने शुरू में आपको कैलकुलेट करके दिखाया इसका दिन यानी डे 1 + 4 = 5। अगर लेट्स सपोज के इसका डे कैलकुलेट करने से मेरे पास अगर उसका जो डेट है अगर 27 होता, अगर मेरे पास फर्ज करें 5 नहीं आता 27 आता, फिर मैं क्या करता, तो 27 आता तो फिर हम 7 + 2 करते तो 7 8 9, तो मेरे पास 9 नंबर आ जाता। अभी तो 5 नंबर आया, लेकिन अगर बताया कि 27 अगर होता तो फिर हम इसको 9 मानते और 9 नंबर यहाँ पे लिखते। अब यहाँ हमारी एग्जाम्पल में तो 14 आ रहा है डेट, लेकिन फर्ज करें किसी का अगर 6 आ रहा है 6, तो 6 जो नंबर है वो डायरेक्टली आप लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल जानबूझ के दिए ताकि अगर किसी का सिंगल डिजिट में नंबर है तो उसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट वो नंबर लिख देगा। लेकिन अगर किसी का 17 आ रहा है तो वो 1 + 7 करेगा, इसी तरह किसी का 25 आ रहा है तो 2 + 5 करेगा। इस तरह से हमने एक एग्जांपल दी है तो आपको आसानी रहेगी। अब ये जो 5 नंबर आया है ये लो शो ग्रिड के ठीक नीचे जहाँ 8 नंबर आप देख रहे हैं, 8 नंबर यानी कि शनि का नंबर, उसके ठीक नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 नंबर। अब दूसरे स्टेप में बहुत आसान है, देखिए इसको मुश्किल मत समझिएगा। अगर आप अभी से मुश्किल समझोगे तो जो आसान है वो भी आपको मुश्किल लगेगा और आप मालूम नहीं कर पाओगे कि आपके बेटे की, आपके भांजे की, आपके चचा की, किसी के भी अगर नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है तो लगेगी या नहीं लगेगी आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो हिम्मत रखें, बहुत आसान है। अब सेकंड स्टेप में ये जो हमने डेट आपको बताई 14/5/1989, इसके तमाम डिजिट्स को आपस में हम प्लस कर देंगे, तमाम को, जैसे कि 1 + 4 + 5 + 1 + 9 + 8 + 9, ये तमाम को जब आप कैलकुलेट करोगे, जमा करोगे तो ये बनेगा आपके पास 37। अब चूंकि 37 इटसेल्फ 2 डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट नहीं है, तो इन दोनों को भी आपस में आप प्लस करोगे। फर्ज करें अगर आपके पास यहाँ 7 आया होता तो फिर आपको प्लस करने की जरूरत नहीं, याद रखिए। तो सिंगल डिजिट है तो ठीक है, नहीं है तो आपको प्लस करना है। जैसे मुझे करना पड़ेगा 3 + 7 तो ये बन जाएगा 10। अब 10 होने के बावजूद ये सिंगल डिजिट नहीं है तो मुझे एक और दफ़ा इसको प्लस करना पड़ेगा। और आपके केस में भी अगर ऐसा है तो आप ज़रूर एक बार प्लस कीजिएगा, लेकिन अगर आपका सिंगल डिजिट आ गया तो ज़रूरत नहीं है। तो 1 + 0 को आप प्लस करेंगे, 1 + 0 ये बन गया 1। तो इसका मतलब अब जो सेकंड नंबर मेरे पास आया है वो है 1। अब ये नंबर आप जो है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है आप देख रहे हैं लो शो ग्रिड में जहाँ 1 लिखा है जो कि सूरज का नंबर है, सन का नंबर 1, तो उसके ठीक नीचे यहाँ पर आप 1 लिख दें तो आपके पास अभी 2 नंबर आपने लिख लिए, 5 भी लिख दिया आपने और 1 भी लिख दिया। अब आपके केस में जो नंबर आए ना वो आपने लिखना है। फर्ज करें कि आपने जो नंबर अभी तक निकाले हैं, लेट्स सपोज 7 आया, तो आप 8 नंबर जो दिख रहा है लो शो ग्रिड उसके नीचे आप लिखोगे 7, और दूसरे अटेम्प्ट में दूसरी दफा जो कैलकुलेशन की फर्ज करें उसमें 3 आया तो आप 1 के नीचे जो कि सूर्य का नंबर उसके ठीक नीचे आप यहाँ पे 3 लिखोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यही आया होगा, लेकिन जस्ट आपको एक समझ आ गई कि आपके केस में जो नंबर आएंगे वो आप कहाँ पर लिखोगे और कैसे लिखोगे। अब इसका तीसरा और आखिरी, बिल्कुल आखिरी स्टेप्स का रहता है और वो ये जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, जितने भी, ऐसे नहीं कि 14 के बाद आप कॉमा लगाएंगे या 5 के बाद कॉमा, आपको हर डिजिट के बाद एक कॉमा लगाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1, 4, 5, 1, 9, 8, 9, इस तरीके से मैंने लिखा है। तो आप लोग भी इसी तरह अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने भांजे या अपने भतीजे या किसी बेटे बेटी किसी का भी अगर आप निकालना चाह रहे हो तो उसका डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से लिखना है आपको जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर लो शो ग्रिड के नीचे जो हमने 5 और 1 लिखा है उसके साथ ही इनको लगा के रख देंगे। कैसे लगा के रखेंगे आप खुद देखिएगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 को रखा, बिल्कुल ये 51 जो लिखा हुआ आ रहा है ना, जैसे 51 लग रहा है आपको, उसके ठीक बाद हमने 1 लिखा, उसके बाद 4 लिखा, उसके बाद 5 लिख दिया। उसके बाद नीचे की तरफ जहाँ 5 लिखा है उसके ठीक नीचे हमने 1 लिखा, फिर हमने 9 लिखा, फिर हमने 8 लिखा, ये वही नंबर है जो आपको ऊपर नजर भी आ रहे हैं, और आखिर में हमने 8 के साथ लिख दिया 9। तो ये ऊपर जो नंबर थे वो कॉमा के साथ थे, हमने वही नंबर यहाँ कॉपी करके लिख दिया है। इस तरह से आपको लिख लेना है। तकरीबन 95% काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इन नंबरों में से कौन कौन से नंबर सरकारी जॉब मिलने, सरकारी नौकरी मिलने, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। अब एक चीज जहन में रखिएगा, ये जो 3 मजीद स्टेप हम बता रहे हैं, ये स्टेप तो नहीं है, जस्ट देखने का तरीका है।
ये कोई कैलकुलेट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ देखना है कि क्या जॉब के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये 3 तरीके हम आपको बताएंगे। अगर जो लो शो ग्रिड में 3 ऐसे नंबर आपको बताने जा रहे हैं जो प्लैनेट्स के नंबर हैं, और अगर इन प्लैनेट्स के नंबर आपके इन नंबरों में मिल रहे हैं, यानी कि वो नंबर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आ रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं या नहीं है वो हम बताने जा रहे हैं कि कौन से नंबर लगेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके लकी नंबर्स बनेंगे जो आपको सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब जो है वो दिलाने में या इस डेट ऑफ बर्थ को दिलाने में बहुत ही माविन, बहुत ही मददगार साबित होगा। सबसे पहला नंबर जो 1 आप लो शो ग्रिड में देख रहे हैं, 1 है सूर्य का, सूरज का, सन का, जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह माना जाता है। 1 नंबर आप देखें इसके अंदर कितनी दफा है, आपके सामने आ रहा है कि 5 के बाद 1 है, उसके बाद एक और 1 है, और नीचे अगर आप देखें तो नीचे भी एक 1 है, तो टोटल 3 दफा 1 आ रहा है। सूर्य का नंबर, सूरज का नंबर, इन नंबरों में 3 दफा आ रहा है। अब ये 1 नंबर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपकी जॉब मिलने, आपके सरकारी नौकरी मिलने, आपकी जो परमानेंसी बनती है उसका नंबर है। ये बता रहा है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब याद रखिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर एक नंबर एक दफा आ गया तो बहुत अच्छा है, चांसेस है जॉब मिलने के। अगर 2 दफा 1 नंबर आ गए तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा चांसेस है, और अगर 3 दफा आ गए तो सुपर चांसेस है इसके जॉब लगनी ही लगनी है, इसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही मिलनी है। इसको प्राइवेट या सेमी प्राइवेट के अंदर भी अगर ये जॉब करता है तो वहां पर भी बेहतरीन सैलरी पैकेजेस के साथ इसको जॉब मिलनी है। मोर देन 50,000 प्लस की सैलरी के साथ जॉब लगेगी और ज्यादा पैसे मिल सकेंगे। मीन्स कि जॉब लगनी है, तगड़ी सैलरी के साथ जॉब लगने के चांसेस और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा इसके बढ़ जाएंगे, जो कि इस डेट ऑफ बर्थ के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर हम सर्च करेंगे वो है 8 नंबर, यानी 8 नंबर, और ये शनि का, यानी कि सैटर्न जिसका साल चल रहा है, जो 2024 में हम हैं, तो ये शनि का साल है। तो ये नंबर हम देखेंगे कि इस नंबर में कितनी दफा है। आपके सामने नीचे की तरफ आप देख सकते हो 1989 जो लिखा है उसमें 8 एक दफा आ रहा है, यानी शनि का नंबर एक दफा यहाँ पे मौजूद है। यानी ये 8 नंबर बता रहा है, यानी कि जो शनि का नंबर है, पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा। तो ये जॉब के थ्रू पैसा आएगा, इसका मतलब ये भी इशारा कर रहा है कि गवर्नमेंट जॉब का मिलना लाजमी है। 2 दफा या 2 से ज्यादा दफा अगर 8 नंबर आपके डिजिट्स में आ रहा है, आपने जो नंबर नीचे निकाले, जैसे यहाँ पर आपके सामने 5114 1989 ये नंबर आ रहे हैं आपके पास, इनमें अगर 8 फर्ज करे 2 या 3 दफा है तो फिर समझे 5 उंगलियों की में सर कढ़ाई में नौकरी मिलनी है, यानी परमानेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब का होना बहुत बेहतरीन रहेगा। अब इन लोशो ग्रेड में तमाम नंबरों में से वो सबसे भारी नंबर जो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब या तगड़ी सैलरी वाली जॉब के योग बनाता है, या आपको मिलने के चांसेस, आपके रिश्तेदारों को मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या इस डेट ऑफ बर्थ को मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो नंबर है 9 नंबर, 9 नंबर, जो कि नंबर है मंगल का। मंगल का नंबर का मतलब है कि मार्स का नंबर, और 9 मार्स का नंबर है, और 9 का नंबर आप खुद देख लें कितनी दफा आ रहा है इस पूरे नंबरों के अंदर। 1989 के अंदर ही देख लें 2 दफा 9 का डिजिट आ रहा है, इसका मतलब ये 9 नंबर 2 दफा आना इसके लिए खुशकिस्मती की अलामत है, और चांसेस और मजीद बढ़ गए कि इसके गवर्नमेंट जॉब होनी ही होनी है। यानी इसके कई जगहों से आप देख रहे हैं कंफर्मेशन आ रही है कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, या तगड़ी सैलरी मोर देन 50,000 प्लस की जो जॉब लगनी है उसके चांसेस भी इसके बढ़ जाएंगे, लाखों की सैलरी बनने के इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी अच्छी तगड़ी जॉब, इसको मुबारक हो। हम अपने इस रिश्तेदार के जो मेरे दोस्त का जो ये बेटा है उसके हवाले से उसको मुबारकबाद दूंगा कि इसके चांसेस बहुत बढ़ गए। उसको फ़ोन करके भी मैं बता दूंगा कि ये इसका बन रहा है, ये वीडियो भी इसको सेंड कर दूंगा। मीन्स के उसके लिए मैंने एग्जांपल लिए, लेकिन आप लोग अपना खुद का निकाल के कमेंट्स में बताना कि आपका 1 कितनी दफ़ा आया, 8 कितनी दफ़ा आया और 9 कितनी दफ़ा आया। तो ये कंफर्मेशन होगा कि आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस 2024 में ख़ास तौर पे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आपको मिलेगी, जहां पे अच्छी तगड़ी सैलरी आप लोग कमाओगे। आप में से जिन जिन लोगों का, यानी जितने भी डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करवा रहे हो, जिनके ये नंबर मिसिंग है किसी भी तरीके से, ये जो हमने भी आपको नंबर बताया इनमें से कोई एक भी मिसिंग है, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 1, 8 या 9 इन तीनों नंबरों में से कोई भी नंबर नहीं निकला तो उसका तरीका आपको बता दो। देखिए उसके लिए सूरह नास, सूरह फलक, सूरह शम्स की तिलावत, सूरह इखलास की तिलावत, मेडिटेशन का करना,
और रेगुलर प्रेयर्स का करना, ये अक्सर हम बोलते हैं अपनी वीडियोस में, इसका करना भी आपको जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखा देगा। तो याद रखिएगा कि आपके पास ऑप्शंस अभी भी हैं। ये चीज़ें करने से, ये सॉल्यूशन करने से, इस तरह करने से भी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जॉब का जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होते हुए आपको इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगी। बहरहाल ये आप बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि ये नंबर्स आपके इन डिजिट्स में कितनी दफ़ा आया है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं न्यूमेरोलॉजी के ऊपर, तो हम लेकर आएंगे, आपके कमेंट्स बताएंगे कि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं इस तरह की मजीद या नहीं देखना चाहते। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।